हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फोर्स क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे फोर्स के बारे में। तो ये क्या होता है? ये है एक फिजिकल कॉज जो चेंजेस लाता है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं? उसको मोशन में ला सकते हैं। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी क्या है, मोशन में है, तो उस पर फोर्स लगाकर हम उसको रेस्ट पोजीशन पे भी ला सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और क्लियर करते हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या है, एक बॉल जिससे आप सभी भी खेलते ही होंगे। तो हमारी बॉल जो होती है वो क्या होती है? रेस्ट पोजीशन पे होती है। तो उसको मोशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर किक मारते हैं। तो जब हमने किक मारा तो बॉल क्या हो गया? मोशन में आ गया। तो मोशन में कैसे आया? जब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। या जैसे हमारी एक बॉल है, इस पे क्या कर रहे हैं हम? अपने दोनों हाथों से दोनों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? जो बॉल का जो शेप है वो चेंज हुआ। या बच्चों, जैसे टूथपेस्ट हम सभी के घर में होता ही है। तो जब हम न्यू टूथपेस्ट को निकालते हैं तो उसका जो ट्यूब होता है वो कितना एकदम शेप में होता है, उसकी साइज़ कितनी अच्छी होती है। लेकिन जैसे हम उस पर फोर्स लगा कर उसके अंदर का पेस्ट निकाल लेते हैं तो वो एकदम क्या होता है? पिचक सा जाता है। और उसका जो शेप है और साइज़ है क्या होता है? चेंज ही हो जाता है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाया और उसका जो अंदर का पेस्ट था वो सब बाहर निकाल दिया। या हम जब साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके पैडल पे हम क्या करेंगे? फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो हमारी साइकिल क्या होती है? मूव करती है। और इसी तरीके से हमारी अर्थ का भी एक होता है फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिससे क्या होता है? जो हमारा अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये था बच्चों फोर्स, जो क्या करता है? जो चेंजेस लाता है किसी भी बॉडी के शेप और साइज में, या उनको क्या करता है? रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट पोजीशन पे लाता है। आगे है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के हमारे दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। तो बच्चों, जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो कब प्रोड्यूस होगा? जब एक कोई भी बॉडी कांटेक्ट में आएगी किसी दूसरी बॉडी के, तभी जो हमारा ये फोर्स है वो कंडक्ट होगा, प्रोड्यूस होगा। और इसीलिए इसे बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि जब तक कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ये जो फोर्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों इसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या होता है? जब एक बॉडी स्लाइड करती है या रोल करती है एक रफ सरफेस पे, तो एक बच्चों फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है। तो जो हमारा फोर्स है वो एक्ट करता है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में टू द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा। और हमारा जो सरफेस होगा वो क्या होगा? कांटेक्ट में होगा। और इस तरीके के फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे बच्चों, जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हम तो जा रहे होते हैं आगे, लेकिन जो हमारा पैर का जो सोल है वो क्या होता है? हम पीछे की ओर करते हैं।
तो क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हम जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो जब हम वॉक करते हैं तो चल तो रहे हैं हम आगे की ओर, लेकिन जो हमारा सोल है वो क्या होगा, पीछे की ओर जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। यानी कि जब हम वॉक करते हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को प्लेस करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो सरफेस पर अपने वेट के इक्वल फोर्स लगाती है डाउनवर्ड्स। लेकिन जो बॉडी है वो क्या करती है, ना तो मूव करती है और ना ही गिरती है, क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है वो भी इक्वली अपोजिट फोर्स लगाता है हमारी बॉडी पर, जिस वजह से जो बैलेंस होता है वो बनता है। तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारी क्या है, एक टेबल है और उसके ऊपर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक नोटबुक को रखा। तो ये जो नोटबुक है वो क्या करेगा, अपने वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा सरफेस पे डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की ओर। लेकिन जो हमारा सरफेस है वो भी क्या करेगा, इक्वल फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आगे है बच्चों इसमें हमारा टेंशन फोर्स, जो कैसे अप्लाइड होता है, एक स्ट्रिंग के थ्रू ये अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी कोई भी एक बॉडी है वो सस्पेंडेड करेगी बाय अ स्ट्रिंग, जो किससे अटैच होगा, रिजिड सपोर्ट से। तो जो हमारी बॉडी का वेट होगा उसके कारण क्या होगा, जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो डाउनवर्ड्स जाएगा और इसमें क्या होगा, स्ट्रेच आएगा। और ये जो बच्चों स्ट्रेच आया वो क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है उसको पुल करेगा अपवर्ड बाय अ फोर्स, जो बैलेंस करेगा वेट ऑफ द बॉडी। और ये जो फोर्स है वो डेवलप होगा स्ट्रिंग में, जिसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, जैसे कि हम सभी क्या करते हैं, मेले में तो जाते ही हैं, या कभी कभी आपने रोड साइड भी देखा होगा कि क्या होता है, एक रस्सी होती है और उसे दोनों साइड सपोर्ट देकर हम बांधा रहता है, और उस पर क्या होता है, एक कोई भी पर्सन डंडा लेकर उसको बैलेंस करते हुए चलता है। तो हम सोचते हैं कि भाई कैसे वो इतनी पतली सी रस्सी पर चल रहा है। तो ये कोई आसान काम तो है नहीं, काफ़ी प्रैक्टिस लगता है इसके लिए। तो ये कैसे होता है बच्चों, हमारा टेंशन फोर्स के कारण ही होता है। जैसे बच्चों ये पर्सन जो है इस रोप पर जाएगा तो इसकी वेट के कारण जो ये स्ट्रिंग है वो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा और इसमें क्या होगा, स्ट्रेच आएगा। और यही जो बच्चों जब हमारा रोप स्ट्रेच होगा तो ये क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है उसको पुल करेगा अपवर्ड, और जिस वजह से हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रिंग पर बैलेंस कर पाती है। तो ये है हमारा टेंशन फोर्स। बच्चों हमारा इसमें रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स बच्चों कहाँ अप्लाई होगा, जो भी स्प्रिंग या इलास्टिक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि बच्चों इनमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि ये रिटर्न कर सके अपने ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि बच्चों एक स्प्रिंग को हम लेते हैं और एक हाथ से क्या किया, हमने इसको एक एंड को पकड़ा और दूसरे एंड को क्या करते हैं, हम पुल करते हैं। तो जितने फोर्स से हम उसको पुल करेंगे और जब उसको पुल करके हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो उतने ही फोर्स से क्या होगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होगा, वापस जाएगा। तो यही बच्चों जो हमने इसे पुल किया और रिलीज़ करने के बाद जो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा रीस्टोरिंग फोर्स।
जिसमें हमने स्प्रिंग को क्या किया, एक साइड से इसको फिक्स किया और इसको हमने पुल किया, और एक एक्सटेंड के बाद जब हम उसे रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा, उतने ही फोर्स से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएगा जिस फोर्स से हमने इसको पुल किया, रिजन फोर्स। तो इसमें क्या होता है, ये कब प्रोड्यूस होगा, जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगी तो उस समय जो हमारा फोर्स जनरेट होता है वो होता है हमारा कॉलिजन फोर्स। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जब बॉडीज आपस में टकराएंगी तो ये अपने आप को पुश करेंगी और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा दोनों ही बॉडीज पर। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारी एक बॉडी है और यहाँ पे हमारी दूसरी बॉडी है। अभी तो ये क्या है, अलग अलग है, लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगी तो जो फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा इन दोनों के अपोजिट, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ये टकरा कर क्या होगा, दूर चली जाएंगी। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा रोड पर या कभी भी जब दो बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, मोशन में होती हैं, तो उनमें क्या होता है, फोर्स तो होता ही है क्योंकि मोशन में है। तो जब एक दूसरे से टकराएंगी तो वो क्या करती हैं, बाउंस बैक करती हैं पीछे की ओर, टकरा कर जाती हैं। तो यही बच्चों जो फोर्स होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉलिजन फोर्स। फोर्स में बच्चों नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे वो किसके थे, कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जब हमारी जो दो बॉडीज़ थी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही थी तब हमारा कांटेक्ट फोर्स जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, ये फोर्स को हमारा जो बॉडी है वो एक्सपीरियंस कर सकता है बिना किसी भी फिजिकल टच के, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसके बच्चों एग्जाम्पल में पहला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है बच्चों, जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत से प्लैनेट्स, स्टार्स और भी चीज़ों से मिलकर क्या है, बना है। तो उसमें जो भी ईच पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अनदर पार्टिकल को बिकॉज ऑफ इट्स मास, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, इनको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो फोर्स हमारी बॉडी पर लगती है किस वजह से, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, इसको कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो पूरे यूनिवर्स पे लगता है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो हमारे अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी करता क्या है, ये बच्चों हमारी बॉडी को अर्थ की तरफ क्या करता है, पुल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर की ओर उछालते हैं, जैसे कोई बॉल ही ले लेते हैं, तो उसको हमने क्या किया, ऊपर की ओर उछाला, तो वो क्या होगा, एक एक्सटेंड तक ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, वापस से नीचे आएगा। तो ये जो वापस से नीचे आया ये किसकी वजह से आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही आया। जो हमारी अर्थ है उसने भी क्या किया, बॉल को अट्रैक्ट किया, और जो हमारी बॉडी है वो भी क्या करती है, अर्थ को इक्वली फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या आता है, वापस अर्थ की तरफ पुल होता है। तो यही है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे बच्चों यहाँ पर एक बॉय है और इसने एक बॉल को थ्रो किया हवा में, और जो बॉल है वो क्या होगी, वापस से सरफेस पे आ गई। किस वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये वापस से सरफेस पे आ गई। तो ये था बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में नेक्स्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हमारी दो बॉडीज़ होंगी
और वो दोनों क्या होंगी, या तो चार्ज्ड होंगी या दोनों अनचार्ज्ड होंगी, या फिर एक हमारी चार्ज होगी और एक अनचार्ज होगी। तो इनके बीच में बच्चों जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स बच्चों एक्ट करता है चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में इवन व्हेन दे आर सेपरेट, यानी जब ये अलग भी होते हैं तो भी ये फोर्स क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा एक्ट करता है। अब हम बच्चों देखते हैं कि ये जो हमारी बॉडीज़ हैं वो चार्ज होती हैं तो कैसे एक्ट करती हैं। तो बच्चों अगर क्या होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो कांटेक्ट में आती है दूसरी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा है फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों बॉडीज़ होंगी वो एक दूसरे के दूर जाएंगी। और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो तभी भी एक्ट करेगा जब हमारी दोनों बॉडीज़ नेगेटिवली चार्ज होंगी। ठीक है, यानी कि जो चार्जेस होंगे अगर दोनों बॉडीज़ में सेम होंगे तो हमारी जो बॉडीज़ होंगी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। और जब एक बॉडी हमारा होगा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर ट्राई किया होगा। तो जैसा आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं कि ये सरफेस है और इस पे हमारे कुछ कागज़ के पीस हैं और ये क्या है, हमारी कोम्ब। तो अभी क्या है, हमारी जो कोम्ब है और जो हमारे कागज़ का जो पीस है ये दोनों क्या है, अनचार्ज्ड हैं। इसीलिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के दूर दूर हैं। ठीक है, लेकिन जैसे क्या होता है, हम कोम्ब को अपने हेयर पे रब करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। और जैसे ही हम इस चार्ज्ड बॉडी को ले जाते हैं अपने अनचार्ज्ड बॉडी के पास, ये क्या करता है, जो पेपर के पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इनके बीच बच्चों जो ये फोर्स क्रिएट हुई वो कौन सी फोर्स है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स जो है हमारा मैग्नेट की वजह से क्रिएट होता है। जैसे बच्चों हम देखते हैं कि जब हम मैग्नेट को क्या करते हैं, किसी भी आयरन की बॉडी या किसी भी दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है, जो दूसरी बॉडीज़ होती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन बच्चों इसमें भी क्या होता है, जो दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगी ही, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे दो मैग्नेट हैं। तो जब बच्चों इन दोनों के जो पोल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि अगर जो हमारा फर्स्ट मैग्नेट का पोल है वो भी साउथ का हो और सेकंड मैग्नेट का पोल भी साउथ का हो, या दोनों का सेम हो नॉर्थ, यानी कि जब दोनों के जो साइड होंगे वो सेम होंगे और हम इन दोनों को क्या करेंगे, पास में जब लाएंगे तो इनके बीच क्या होगा, ये एक दूसरे के दूर जाएंगे। तो ये बच्चों कैसा मैग्नेटिक फोर्स हुआ, रिपल्सन का, जिसमें जो हमारी दोनों बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के दूर जाएंगी। और यही अगर हमारा एक पोल हो साउथ और एक हो नॉर्थ, या जो फर्स्ट हो वो नॉर्थ हो और जो सेकंड हो वो साउथ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों बॉडीज़ होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये क्या था बच्चों, हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जो क्या होगा, मैग्नेट की वजह से क्रिएट होगा और इसमें भी अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है।
आगे बच्चों हम देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बच्चों इसमें जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो नेचर होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं और जो मैग्नेटिक फोर्स हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। और जो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि जो दो बॉडीज़ हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर जो बच्चों अगर डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो हमारा फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब इनका जो डिस्टेंस है बॉडीज़ के बीच का वो कम होगा तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। तो ये था हमारा जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जाना फोर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में।